श्री कृष्णा राधे राधे। श्री कार्तिक मास महात्म्य 33वां अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए और यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी बट, सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। इसलिए इन का पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला, इतिहास पूर्वक जो कार्तिक महात्म्य आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वालों या भाग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करें। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास में ना हो तो जिस भी देवता का मंदिर पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करें। फिर यदि घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के पास जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु भगवान के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है, और जो हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल ना मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को ही भोजन करवा दें, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान ना कर सके तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें, और यदि तुलसी जी की पौधा आपके पास ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लेवें, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सब के ना होने पर व्रती मनुष्य पीपल, गौ, बट वृक्ष आदि की श्रद्धापूर्वक सेवा करें। शौनक आदि ऋषियों ने कहा,
आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और बट वृक्षों को क्यों बताया है और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और बट का वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है और बट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान है और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा जी हैं। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन करने से सभी पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे कि उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहाँ पर आ गए। विहार के आनंद का नाश होने के कारण से क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख के कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सभी लोग वृक्ष हो जाएंगे। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित होकर पार्वती जी ने श्राप देते हैं, जिससे सभी देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण से पीपल और बट वृक्ष हो गए, जो भगवान विष्णु और शंकर के रूप हैं। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। श्री कार्तिक मास महात्म्य 33वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।